हेलो, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी करंट अफेयर, जो कि यूपीएससी से एससी का वीक 2 है। ठीक है, डे 8 जो हम प्रीवियस मैथ इंटीग्रेट करेंगे, आंसर राइटिंग एंड फाउंडेशन प्लस करंट अफेयर रिवीजन रहेगा। आज का बात करने वाले हैं जो कि रिवीजन क्लास रहने वाला है, जो कि हम आज देखेंगे कि हमारा डे 2 का जो गोल है, लक्ष्य है, क्या करना है। तो मेंस का जो आंसर राइटिंग है उसे हम देखेंगे कि मेंस आंसर राइटिंग लिखने का जो सही कला कैसे हम सीखें, बिगनर से टॉपर स्टाइल को मेंस राइटिंग से कैसे शुरुआत करें। ठीक है, हम देखने वाले हैं जो हमारा करंट अफेयर जो लिंक करके हम कैसे देखेंगे कि करंट अफेयर को हम मेंस क्वेश्चन में बदलना है और जीएस सेकंड को जीएस थर्ड से जोड़ना है। कैसे, उसको हम आगे वीडियो में देखते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो तक। अगर वीडियो लंबा लगे तो आप पूरे पर देख सकते हैं। आपको जीएस की पोर्शन, जीएस फर्स्ट सेकंड एंड सारी व्यवस्था आपको प्ले लिस्ट पर मिलती रहेगी। ठीक है, चलते हैं शुरू करते हैं। और उसके बाद में थोड़ा अगला पोर्शन है, देख लीजिए। यह है कि जो स्ट्रक्चर है कंटेंट, आंसर को हम सही स्ट्रक्चर, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन और कंटेंट देना बताएंगे। जैसे हमने आज वीडियो एसए का लिया था, उसमें हमने बताया था। तो ऐसे आप मेरी वीडियो काफ़ी वीडियोस में पड़ी है हमारे यूट्यूब पुष्पराज टेलीविजन चैनल पर, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो हम शुरू करने वाले हैं आगे, हमारा जो सेशन है, सेशन रहने वाला है आंसर 1। हाँ बताओ। तो यह है कि सेशन 1 जो हमारा आंसर राइटिंग बेसिक का पोर्शन, उसको हम बात करेंगे। लेकिन व्हाट अवॉइड, हमें क्या अवॉइड करना है, यानी हमें क्या पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो वह हम नहीं पढ़ेंगे लंबा आंसर अनावश्यक विस्तार से, यानी हमें विस्तार से नहीं पढ़ना है। उसके बाद में भारी भाषा यानी कि जटिल अवॉइड करना है, यानी अवॉइड करना है जो लैंग्वेज, हैवी लैंग्वेज वर्ड्स हैं, जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। हमें क्या करना है प्रयोग, यूपीएससी जो हमें पूछता है, यूपीएससी क्या देखता है, क्लैरिटी देखता है कि स्पष्ट से आप विचार स्पष्ट होने चाहिए, आपके विचार स्पष्ट होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर स्ट्रक्चर, ढांचा कैसा, उत्तर सुव्यवस्थित है या नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो रिलेवेंस है, प्रासंगिकता है, जो पूछा है वही लिखे हो या फिर दूसरा लिख डाले हो, उसको हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे लिए गोल्डन रूल रहने वाला है वह है कि जो पूछा है वही लिखो, वही यूपीएससी चाहता है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपके नंबर गए। ठीक है, हम अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि क्या है। तो और इसका आप देख सकते हैं कि जो पूछा है वही देना है और जो कि यूपीएससी चाहता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक के हिसाब से हम चलेंगे। टॉपिक में है 150 शब्द के जो आंसर को है, उसको आइडिया का जो फ्रेमवर्क है कैसे लाएंगे, उसको मैं आपको बताता हूँ कैसे लाएंगे। तो उसको पहले आपको करना है इंट्रो करना है। 20 से 30 शब्दों में आपको क्या करना है, इंट्रो देना है। करंट के एग्जाम्पल लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन, आपके जो संविधान के हैं, आर्टिकल है या डाटा से आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, फिर बॉडी हम देखेंगे कि जो हमारी बॉडी है, 80 से 90 शब्दों में आप 3-4 पॉइंट लिखें। जैसे हेडिंग, कीवर्ड, एग्जाम्पल और स्कीम का उपयोग करें। और लास्ट में कंक्लूजन यानी उपसंहार में आपको लिखना है 20 से 30 शब्द, जो कि वे फॉरवर्ड या कोई जो वैल्यू बेस्ड है उसे लाइन लिखें। ठीक है, आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको इंट्रो लिखना है, उसके बाद में बॉडी लिखना है, फिर उसके बाद में कंक्लूजन लिखना है। फिर उनके जो करंट एग्जांपल हैं, थीम्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको 3 पार्ट्स में बांटना है। फिर उसके बाद में बॉडी का आपका 3 पार्ट करना है। 3 पार्ट के आपके बाद में इकोनॉमिक, एग्जाम्पल, परफेक्ट, इंजेंट जो सेंटेंस है उनको आप लेते रहेंगे। उसको जीएस के पोर्शन में आप डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, अगला हम देखने वाले हैं जो क्या है, जो कन्वर्ट करंट अफेयर, यानी कि हमें इनटू क्वेश्चन, जो हमारे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन के हिसाब से कन्वर्ट होते हैं, गवर्नेंस के होते हैं, टेक्नोलॉजी के होते हैं, साइंस के होते हैं, या कि जो हमारे एथिक्स के होते हैं। तो इन सब सेंटेंसों से हमारा जीएस का क्वेश्चन मिलकर हमारा करंट अफेयर से टॉपिक निकलता है, उसे अवॉइड नहीं करेंगे, उसे लिखेंगे। तो जीएस में जो मैपिंग का जीएस सेकंड गवर्नेंस है, जीएस थर्ड टेक्नोलॉजी है, उसको हम लेकर चलेंगे। पॉसिबल क्या है क्वेश्चन बनने की संभावनाएं क्या, डिजिटल गवर्नेंस क्या है, भारत में इसके लाभ क्या हैं, क्या चुनौतियां हैं, वे फॉरवर्ड इसके राह क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रिक एक रखो जो कि टॉपिक रहे, जो कम से कम 3 क्वेश्चन आपको लिखने ही लिखने हैं, इस पर आपको एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, फिर हम देखने वाले हैं हमारा जो पॉइंट था, पॉइंट यह था कि सेशन 3 जो हमारा है, मॉडल आंसर प्रैक्टिस हम कैसे करें। जैसे जीएस का सेकंड का आपका क्वेश्चन दे रखा है, डिजिटल गवर्नेंस भारत में पारदर्शिता बढ़ाने में कैसे सहायक, 150 शब्दों में आपको लिखना है।
तो आपको क्या करना है, पहले भूमिका लिखना है, इंट्रो लिखना है, डिजिटल गवर्नेंस से प्रशासन से को अधिक पारदर्शी बनाया गया है। ठीक है, मुख्य में आप जो मेन बॉडी है उसमें क्या लिखेंगे, ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, रिड्यूस ह्यूमन इंफ्लुएंस, रियल टाइम मॉनिटरिंग, निष्कर्ष डिजिटल गवर्नेंस की सुशासन की रीढ़ है, उसके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि क्या है पॉइंट। देखिए डे 7 जो करंट अफेयर रिवीजन है उसका स्मार्ट मेथड हम कैसे करें। न्यूज़पेपर आपको नहीं पढ़ना, आपको क्या करना, उससे रिलेट करना, नोट्स क्वेश्चन कीवर्ड को रिवाइज करें बार बार। ठीक है, जैसे डे 1 डे 7 तक हमने पढ़ाया, हमने गवर्नेंस का टॉपिक लिया, उसमें पॉलिसी एंड ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी उसको पढ़ा। डे 2 में हमने इंटरनेशनल लिया, जिसमें रिपोर्ट डिस्कोबिलिटी रिलेटिव ग्लोबल इंक्लूडिंग इन सबको हमने पढ़ा। ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स से हमने पढ़ा बजट सर्वे बैंकिंग अपडेट, एनवायरनमेंट हमने पढ़ा क्लाइमेट चेंज कन्वर्सेशन एंड पॉल्यूशन, साइंटेक में हमने पढ़ा स्पेस एआई बायोटेक डेवलपमेंट्स इनके बारे में। उसके बाद सिक्योरिटी एंड सोशल में हमने पढ़ा इंटरनल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम। ठीक है, तो इन सातों कीवर्ड को हमने लिया है और पढ़ा है टॉपिक पर। तो हमें न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, बट न्यूज़पेपर में जो चल रही इन खबरों को हम अपने नोट्स को क्वेश्चन के हिसाब से कीवर्ड को इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, उसी के हिसाब से हम चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं कि हमारा क्या है। तो सेशन 5 में हमने जो प्रीलिम्स के मिनी टेस्ट है, सेल्फ चेक करेंगे, देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, जांचेंगे समझेंगे अपने आप को खुद को। तो टेस्ट जो पैरामीटर्स है वह हमारे क्या है 10 MCQs मिक्स्ड टॉपिक, यानी 10 MCQs हमको लगाने हैं मिक्स्ड टॉपिक पर, यानी गवर्नेंस के हो सकते हैं, एथिक्स के हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स हो सकता है, सोशल इशू, इन सबको हम ले चलेंगे। कम से कम आपको 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर आपको लगा कर रखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है, गलत क्वेश्चन को एनालिस करें, और स्कोर से ज़्यादा एनालिसिस महत्वपूर्ण है, जो आपने स्कोर दिया उससे ज़्यादा आप करते रहें। डे 8 का रिवीजन लें, एक आंसर दोबारा पढ़ें, वीक वर्ड में रिप्लेस करें एंड 5 स्ट्रॉन्ग कीवर्ड को याद रखें। ठीक है, कम से कम 5 आपको शब्द याद करने ही रहेंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं जो हमारा टॉपिक क्या रहने है, वह है होमवर्क मैंडेटरी। यानी हमेशा आपको एक होमवर्क दिया जाएगा, आप उस होमवर्क को कर लाएंगे बच्चों, जो कि आपके साथ हम बने रहेंगे हर वीडियो के साथ। ठीक है, तो होमवर्क में आपका रहने वाला है राइट जीएस थर्ड आंसर। जो जीएस का थर्ड आपका है इकोनॉमिक या इन्वायरमेंट पर एक और आंसर लिखें। क्या करना है आपको, एक और आंसर लिखना है। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें, 10 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें और विश्लेषण करें कि हमने क्या किया है, इन पर क्या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस क्या है, स्कीम्स क्या है, और इनका जो मेथड्स है उसको हम देखें। ठीक है, उसके बाद में हम अगला देख लेंगे कि जो फाइनलाइज आंसर है, हमने आंसर को जो बनाया है लिखा है, इसका आज का आंसर इतना बेहतर बनाया है कि उसे चेक करने के लिए भेजा जा सके। यानी कि आप लिखे भी तो ऐसा लिखे कि हम किसी को दिखा सके, बता सके, समझा सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसको लिख दिया और समझ में आपको ही नहीं आ रहा। ओके, हम अगला जो देखते हैं, जैसे हमारे छोटे भाई सत्यम सिंह लिखते हैं। ठीक है, तो बट हम उनको देखेंगे कि इनका कॉपिंग कैसे करते हैं। ठीक है, चेकिंग के। तो कमिंग अब नेक्स्ट डे जो हम 9th का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे, जीएस सेकंड का आंसर राइटिंग होगा, इंटरनेशनल रिलेशन होगा, प्लस सोशल जस्टिस का एंड प्लस इवोल्यूशन स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम उस पर बात करेंगे और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप बने रहिएगा, ऐसे वीडियो आपको देखना अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।